ब्लैक पेन से लिखो, इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन एक्सपोनेंशियल, इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हम जानते हैं अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो y इज इक्वल टू कितना होता है, a टू दी पावर x। अब वही लॉग वाली डेफिनेशन अपनाओ, बेस टू दी पावर जितना जाता है तो ये नंबर प्रोड्यूस होता है, मतलब इस नंबर का क्या लिया जाएगा, लॉग, किस बेस पर, a पर, और कौन होगा, x होगा। तो इसका मतलब यहां से होगा, दिस इंप्लाइज दैट लॉग ऑफ y बेस a इज इक्वल टू x। ये रहा, इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू a टू दी पावर x, देयरफॉर इसलिए log y बेस a इज इक्वल टू कितना हो गया, x। अब इसके बेस पे हम एक बात लिखेंगे, यहां देखना, सिंस, चूंकि हम जानते हैं, अच्छा जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखते हो तो x कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं। तो इसका मतलब सिंस x बिलोंग टू द रियल नंबर सेट कैपिटल R, हाँ या ना, सही बात। तो अगर x बिलोंग टू द रियल नंबर सेट कैपिटल R, तो इसका मतलब x यहां जो आ रहा है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो log y बेस a क्या हो सकता है, रियल नंबर R। तो दिस इंप्लाइज दैट log y बेस a बिलोंग टू द कैपिटल R, मतलब जो log y निकल करके आएगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये तो आउटपुट है कि इनपुट है, आउटपुट है, इनपुट कौन होता है, x होता है। हाँ, ये उल्टा लिखा गया, ये मत सोचना, समझे कि नहीं समझे हो, ये लिखा गया log y बेस a, log कौन है, एक फंक्शन जो काम कर रहा है किस पर, y पर, तो इसका मतलब y कौन कहलाया, इनपुट कहलाया, और रिजल्ट में कौन आया, x। तो टोटल log y क्या हुआ, आउटपुट हुआ, आउटपुट कहां आ गया, रियल में, तो इसका मतलब आउटपुट की तो रेंज होती है, लॉग की रेंज कहां से कहां तक गई, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी। कल को ग्राफिकली यही बात नजर आएगी कि लॉग का ग्राफ ऐसा होता है जैसे कोई बूढ़ा और धीमे धीमे बढ़ता है, ऐसे झुका हुआ लॉग का ग्राफ, तो ये लॉग का ग्राफ होता है। तो सोचो कहां से चल रहा है, माइनस इंफिनिटी से टॉप बढ़ता जा रहा है कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक। तो इसीलिए लॉगरिथमिक फंक्शन में जो रेंज होती है वो हमेशा कहां होती है, होल रियल नंबर कैपिटल आर। क्लियर हुआ, लिखो। नहीं, बाद में बनाएंगे, अभी मत बनाओ, बस खाली इतना लिखो और इतना लिख करके घेरा मार दो, इतना लिख करके, इसी सब के आधार पर तो अभी हम रेंज डिफाइन करेंगे ना, तो कह सकते हो रेंज ओंज को बताने के लिए यहां छोटी छोटी कहानियां कह रहे हैं। अब फिर एक बात याद करना, जब तुम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखते थे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस क्या लेते थे, ए, y इज इक्वल टू ए की पावर x में बेस दो हिस्से में बटा था। पहली बात हमने लिखा था बेस ऑलवेज पॉजिटिव, और फिर हमने कहा था बेस आइदर ग्रेटर देन वन और लाई बिटवीन 0 एंड 1, यही कहा था। क्या ये वहीं से आया है कि नहीं, तो इसका मतलब सिंस इन एक्सपोनेंशियल, इन एक्सपोनेंशियल, इन एक्सपोनेंशियल ए ग्रेटर देन 1 और अथवा ए लेस देन 1 ग्रेटर देन कितना, 0, सहमत हो। तो इसका मतलब इन लॉग, इन लॉगरिथम या इन लॉग बेस ऑलवेज, ऑलवेज बी पॉजिटिव, बेस हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव बेस अलाउड नहीं हो सकता है, ठीक। एंड आइदर, आइदर बेस ग्रेटर देन 1 और अथवा बेस कितना, लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। तो या तो लॉग में बेस आपका ग्रेटर देन 1 हो और या तो 0 से 1 के बीच में हो। क्लियर है, लिख सकते हो, तुम बेस की जगह ए भी लिख सकते हो, मैंने लिख दिया बेस, तुम ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन एक्सपोनेंशियल ए ग्रेटर देन 1 और ए लाई बिटवीन 0 एंड 1, और वही ए यहां पर आया है बेस में, तो इसीलिए वो भी यही होगा। अब बात करेंगे इनपुट की, अब हम पता करेंगे इनपुट, इनपुट कौन है, वाई है, यहां देखो टोटल में, ठीक है। तुम लिखते हो लॉग, तुम ये लिखते आए हो, देखो
यहां पर ये कंफ्यूज मत होना। नॉर्मली जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ऐसा लिखते हैं। तो अपने लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू log x। तो x कौन होता है? इनपुट। जो अंदर पड़ा है ये कौन है? इनपुट। ये ओवरऑल कौन होता है? आउटपुट। तो जो अंदर पड़ा है यही आपका क्या देगा? आपको डोमेन देगा। यही क्या देगा? डोमेन। तो मेरे लिए वहां डोमेन का किस्सा कौन डील कराएगा? y कराएगा। तो अगर हम पता कर लें y कितना होगा तो मेरे को मेरा डोमेन मिल जाएगा। क्लियर है? चाहे तो ना ऐसे स्टार बना करके लिख दो तो तुमको पता रहेगा अलग अलग बातें कर रहे हैं। स्टार, ठीक, 1 यहां पर, स्टार 2। दूसरी बात मैंने बेस के लिए कह दी। पहली बात रेंज बताई, दूसरी बात बेस बताई, तीसरी बात डोमेन बताएगी। डोमेन का सुनो, बोले स्टार 3। डोमेन के लिए बोले, डोमेन के लिए क्या डील करना है? वाई। वाई को डील करना है। सुनो, सिंस a टू दी पावर x, एक्सपोनेंशियल की दुनिया हमेशा ग्रेटर देन कितना होती है? इक्वल टू भी जीरो नहीं होती है, पता है? तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट, क्या y बराबर a की पावर x है कि नहीं? तो इसका मतलब है y इज ग्रेटर देन कितना? जीरो। ये आपको क्या दे रहा था? डोमेन ही तो दे रहा था। तो दिस इंप्लाइज दैट डोमेन ग्रेटर देन कितना? जीरो। हाँ ना, डोमेन ग्रेटर देन जो लिखेंगे, हाँ। दिस इंप्लाइज दैट इनपुट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। डोमेन एक सेट होता है, सेट ग्रेटर देन जीरो कैसे लिख सकते हो? आप समझे कि नहीं समझे? तो दिस इंप्लाइज दैट डोमेन बिलोंग टू द ओपन इंटरवल जीरो से लेकर के इंफिनिटी। तो लॉग का डोमेन ओपन जीरो टू कितना दौड़ता है? इंफिनिटी। अब सही है, क्लियर हुआ? नोट करो। कंफ्यूज हो अंशिका? तीन बातें हुई इस पे। एक में मैंने बेस के बारे में पता कर लिया, दूसरे में मैंने रेंज बता दी यहां पर, और तीसरे में सॉरी यहां बेस बताया, वहां पर क्या बता दिया? डोमेन बता दिया। पहले वाले में रेंज, दूसरे में बेस, तीसरे में डोमेन। क्या? बिल्कुल। लॉग ऐसा थोड़ी है केवल पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होगा, नेगेटिव के लिए भी अपने लोग करेंगे, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स की दुनिया। यहां हम रियल पढ़ रहे हैं। रियल में जो बातें पॉजिटिव पर डिफाइंड हैं, नेगेटिव में आपको कॉम्प्लेक्स का रूट दे देंगी, उनको आप सीधे लिख दो, ठीक, नॉट डिफाइंड। क्योंकि वो रियल की दुनिया में नहीं डिफाइंड है। कोई चीज रियल की दुनिया में नहीं डिफाइंड है तो इसका कतई मतलब नहीं कि पूरी दुनिया में नहीं डिफाइंड होगी। डिफाइंड होने का मतलब क्या? डिफाइंड होने, जैसे एक एग्जांपल से समझो, एक आदमी दौड़ता हुआ है, मिलिट्री की रेस होती है, ठीक है, भर्ती होती है तो रेस कराते हैं। वो कहते हैं आपको 5 मिनट में या 10 मिनट में या 20 मिनट में रेस को कंप्लीट करना है। तो 20 मिनट में रेस कंप्लीट करना है तो तुम उनके डोमेन में आए, और अगर 20 मिनट से ऊपर हो गया तो क्या तुम उनके डोमेन में आओगे? तो वो तुमको क्या कहेंगे? यू आर नॉट एलिजिबल। यू आर नॉट एलिजिबल, इसका मतलब आप आर्मी में डिफाइंड नहीं हो, आप अनडिफाइंड एलिमेंट हो गए, भागो यहां से। तो क्या अपने घर के लिए तुम अनडिफाइंड हो गए? अपने घर में तो तुम डिफाइंड रहोगे ना। अरे तुम ना दौड़ पाओ, तुम दिन भर खटिया काटे बैठे रहो, कौन फर्क पड़ रहा है तुमको? घर वाले थोड़ी ना कहेंगे भाग यहाँ से ना। घर वाले कुत्ता भी रखते हैं, टेंशन नहीं लो। हम कुछ नहीं कहना चाहते, तुम समझ क्या रहे हो। एक लोग मेरे परिचित में है ना, वो कुत्ता, उनके बच्चे कुत्ता बेचने का व्यापार करते हैं, कुत्ता उत्ता रखे हुए हैं। तो एक दिन घर में कुछ बात हुई अपना, उनके बात बढ़ गई तो उनके बाप कह रहे हैं, सारा उन्हें 3 कुकुर पालत है और कितना पाल ले। उनके 3 बेटे हैं, तीनों बेटों को कहे 3 कुकुर पालत है और कितना पाल ले। तो घर वाले के लिए आप कुछ भी हो सकते हो, इसलिए टेंशन फ्री रहो। कुछ पूछना था? अच्छा, हम क्या कुछ पूछना था? लिखना देयरफॉर, इसलिए अब यहां पर प्रॉपर वे में आ रहे हैं। देयरफॉर इफ, यदि, अब देखो, अब तक चूंकि हम लोगों ने y इज इक्वल टू ए की पावर x किया, तो log y बेस a इज इक्वल टू x लिखा। यहां पर हम सुधार करके सही सलामत ला रहे हैं। लिखना देयरफॉर इफ y इज इक्वल टू log x बेस a, इफ y इज इक्वल टू log x बेस a। अब हम प्रॉपर में आ गए, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू log x बेस a, देन इट इज, आगे लिखते जाना, देन इट इज डिफाइंड ओनली व्हेन, देन इट इज डिफाइंड
ये परिभाषित होगा, इट इज डिफाइंड ओनली ओनली व्हेन, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन परिभाषित होता है जिस दिन इसके अंदर पड़ा हुआ इनपुट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, इट इज ओनली डिफाइंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। एक बात, दूसरी बात, एक और बात है, बेस पर भी तो ख्याल रखना है। ठीक, एंड a कैसा, a ग्रेटर देन 0 कॉमा a डज नॉट इक्वल टू 1। एक को छोड़ करके कोई भी पॉजिटिव नंबर आप ले सकते हो। क्लियर हुआ? नोट करो। बेस 1 लेने पर बवाल जानते हो क्या है? बेस 1 लेने पर बवाल जानते हो क्या है? जैसे हम तुमसे कह रहे थे कि बताओ log 64 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी, तो इसका मतलब बेस की पावर कितना चढ़ाओ कि 64 प्रोड्यूस हो जाए। बेस की पावर कितना चढ़ाओगे कि 64 आ जाए, बोलो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 6 चढ़ाओगे तो इसका आंसर कितना आया, 6 आया। आप इसको ऐसे देखते हो, भगाओ 2 को इधर, तो ये हुआ 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। अभी हम तुमसे पूछ रहे हैं बेस 1 करके, log 64 बेस 1, 1 की पावर कितना चढ़ाओगे कि 64 आए? नहीं पता, नहीं, चाहे जितना चढ़ाओ पॉसिबल ही नहीं है। 1 की पावर कुछ भी करोगे तो तुमको क्या 64 मिलने वाला है? नहीं, ये होने वाला ही नहीं है। तो इसीलिए बेस 1 पर रोक लग जाती है। क्लियर हुआ? बेस 1 पर रोक लग गई, तब इनकार है। तभी हम कहते हैं बेस आप 1 नहीं ले सकते हो, तुरंत का तुरंत इनकार उसका। ठीक, इस पे लॉग एक टूल है। लॉग जो है, फंक्शन जितने भी हैं, फंक्शन आपके एक टूल है, आपका काम आसान करते हैं। ठीक, जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हो तो आप कहीं ना कहीं पर अपना काम व्यावहारिक पक्ष तुमको बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम मैकेनिकल पक्ष बताएंगे तो मैकेनिकल पक्ष में मुझको ना सारा इतिहास सोचना पड़ेगा, कब क्या फेल हुआ तो आपको लॉगरिथमिक की रिक्वायरमेंट पड़ गई। ठीक, व्यावहारिक पक्ष ये होता है कि जब आपको किसी भी काम में कोई बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो आप एक सिस्टम डिफाइन करते हो और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने काम को लेकर के आना चाहता हो। अगर वो सिस्टम आपका काम कर दिया और वो सिस्टम आपकी और ज्यादा मुश्किलें साबित, और ज्यादा मुश्किलें आपकी हल करना चालू कर दिया, तो आप उस सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हो। जैसे पुलिसिया व्यवस्था एक सिस्टम है, हाँ या ना? पुलिसिया व्यवस्था बनाई गई तो आपकी तकलीफों को दूर करने के लिए। सरकार हर जगह पहुंच नहीं सकती है, हर जगह आदमी को अगर देखना है, रखवाली करनी है, चोरी चपाती ना हो, डकैती ना पड़े, मर्डर ना हो, तो उसके लिए आपको एक फोर्स की चाहिए, जरूरत है। मिलिट्री तो पहुंचेगी नहीं, तो पुलिस डिजाइन किया कि अगर बाहर के दुश्मनों से लड़ना है तो मिलिट्री लगा लो, और अंदर वालों से लड़ना है तो पुलिस लगा लो। उसके अलग अलग भी और भी, सीआरपीएफ हो गया, रेलवे के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो गई, सब बड़े अलग अलग तरीके से डिवाइड। सेम कंडीशन यहां पर हुआ, जब देखा गया काफी सारी कैलकुलेशन हार्ड हो रही थी, तो एक टूल सामने आता है लॉगरिथमिक, जिसको बनाया जाता है। नेपियर क्या नाम था जिन्होंने बनाया था? नेपियर लॉग उन्हीं के नाम पर आता है ना। हाँ, मेरे को उस समय नाम नहीं याद आ रहा है, याददाश्त कमजोर है। उन्होंने लॉग को पैदा किया, पैदा करने का मतलब उन्होंने लॉग को डिजाइन किया, और देखा यह गया कि आपकी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को काफी आसान कर दिया। जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन काफी आसान होने लगी तो लॉग को अडॉप्ट कर लिया गया, और फिर वहीं पर लॉग में सुधार होने लगा। तो कुल मिलाकर के कह सकते हो ना कि लॉग हम लोगों के लिए एक लीवर का काम करता है। लीवर का मतलब जानते हो ना, तो तोला, जो आपका काम आसान कर सके। तो लॉग हम लोगों के लिए लीवर का काम करता है। अगर यही लॉग ना हो तो आप कैलकुलेशन करते करते मर जाओगे, आपको आंसर नहीं मिलने वाला है आसानी से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम तुमको कहें, ये 64/27, ये रहा 64/27। अब तुमको इसको सॉल्व करना है, ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया 64/27। तो तुम इसको क्या करोगे? तुम इसको कह दोगे, अगर आपको कोई ना कोई बेस दिया गया है, मान लो आपको कोई बेस, जैसे आपको बेस 2 दिया गया या आपको बेस कुछ भी दिया गया, तो आप log 64 बेस 2 कर दोगे, हाँ या ना? आप क्या करोगे, log 27 बेस कितना करोगे, 2, और दोनों का माइनस करोगे, log m/m का फार्मूला वैलिड होगा। ठीक, जैसे ये लिखा गया log ऑफ 64/27, और बेस आपको यहाँ पर e या 2 कुछ भी दिया गया, तो ये log आपका काम काफी हद तक आसान करता है। ये आपको केवल इतनी कैलकुलेशन करने कहेगा, इतनी करने कहेगा, और कहेगा दोनों का क्या कर दीजिए, माइनस कर। और बाद में ये इस वैल्यू को निकालने के लिए आसानी से आपने किसका सहारा लिया है, log का। लेकिन log तो आपको एक्चुअल वैल्यू थी नहीं, तो बाद में आप क्या लाओगे, एंटी लॉग। बाद में आप क्या लाओगे, एंटी लॉग, वो आपको एक्चुअल वैल्यू दे देगा। फिजिक्स के जब एक्सपेरिमेंट होते हैं तो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तब वहां हम लोग उसको किससे सॉल्व करते हैं, लॉग से सॉल्व करते हैं। तो एक टूल के तौर पर हमारे लिए इस्तेमाल होता है।
क्लियर हुआ? बड़े शॉर्ट में इसका आंसर यही है। बाकी गहराई में भैया पूछो ना, गहराई में फैली हुई हैं चीजें, हल्के अंदाज में यही इतना होता है। ठीक, तो ये हुआ। देन इट इज डिफाइंड ओनली फॉर एक्स ग्रेटर देन ए, पहली बात है। ए क्या, तो जीरो लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, हम के ए लिख दिए। एक्स ग्रेटर देन जीरो यानी इनपुट आपका केवल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए और बेस आपका कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक। अब इसके बाद एक और लाइन यहां पर लिख सकते हो, आइदर ए इज ग्रेटर देन 1 और ए लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। ठीक, बेस आपका 0 से 1 के बीच में या फिर बेस आपका 1 होना चाहिए। अब अपने लोग क्या करते हैं ना, साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल का। तो एक हेडिंग डाल देना, कंपैरिजन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कंपैरिजन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कंपैरिजन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल दोनों का कंपैरिजन, एक तरफ बनाओ सबसे पहले एक्सपोनेंशियल और एक तरफ बनाओ लॉगरिथमिक। जैसे इधर हम एक्सपोनेंशियल लिख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल, ठीक, y इज इक्वल टू a टू दी पावर x, इधर लिखा, और दूसरी तरफ लॉगरिथमिक लिख रहे हैं, लॉगरिथमिक। तो यहीं से लिखना x इज इक्वल टू लॉग y बेस है। कोई तकलीफ नहीं? अरे तुम लिखना चाहते हो कि y इज इक्वल टू लॉग x बेस a, तो कंपैरिजन कहां कर पाओगे? नहीं समझे? जो इनके लिए गौर करना, जो इनके लिए कौन है, y इज इक्वल टू a की पावर x में x कौन है, इनपुट, वो उनके लिए क्या है, आउटपुट है। कंपैरिजन ये होने वाला है, एक्सपोनेंशियल का जो इनपुट होगा वो लॉगरिथमिक का आउटपुट होगा। अब गलती से अगर तुमने कंपैरिजन में ये भर दिया y इज इक्वल टू लॉग x बेस a, अब तुम बुरे फंसे। अब कंपैरिजन क्या है, अब इसका भी इनपुट कौन, x, उसका भी इनपुट कौन, x। अब आपको दोनों अलग अलग लिखना पड़ेगा, आप समझ नहीं पाओगे कंपैरिजन क्या हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे तो साफ पता चलता है, जो इनका इनपुट है x, x इनका इनपुट है, वो इनका कौन है, आउटपुट हो गया। ठीक, जो इनका आउटपुट है y, वो उनका इनपुट है। क्लियर हुआ कि नहीं? इसका भी बेस कितना, उसका भी बेस कितना, a। कंपैरिजन ये हो रहा है। क्लियर हुआ? लिखना इधर एक्सपोनेंशियल में लिखना, यहां पर जो a होता है a, अच्छा ये पहले मिटा दो, ये क्या लिखे मैंने, जो a होता है वो ग्रेटर देन कितना होता है, 0 होता है, और डज नॉट इक्वल टू कितना होता है, 1। सहमत हो? क्या उधर भी यही होता है? तो इधर भी यही है, a ग्रेटर देन कितना है, 0, और डज नॉट इक्वल टू कितना है, 1। यहां पर ये दोनों एक बराबर जैसा बिहेव करते हैं। क्लियर हुआ? यहां पर x वर्क या x फ्रॉम डोमेन, सहमत हो कि नहीं? यहां x किस दुनिया से निकल करके आता है, डोमेन से निकल करके आता है। वहां पर x फ्रॉम, कोडोमेन भी आप कह सकते हो, है तो कोडोमेन का ही मेंबर, x फ्रॉम कोडोमेन या कोडोमेन, रुकना अभी बताते हैं। कोडोमेन बेसिकली फ्रॉम रेंज, और बेसिकली आप उसको किसका बोलते हो, रेंज का बोलते हो। लिखना दूसरा कंपैरिजन, ठीक, इन पर देखना, इन पर x बिलोंग टू कुछ भी हो सकता है, तो x बिलोंग टू r। सहमत हो कि नहीं? तो दिस इंप्लाइज दैट डोमेन इज इक्वल टू होल रियल नंबर लाइन कैपिटल R। सहमत हो कि नहीं? वहां पर देखना, वहां पर क्या आएगा, यहां पर यही चीज x कहां से आई है, कोडोमेन, यानी बेसिकली ये कहां से आई है, रेंज से। तो x बिलोंग टू द कैपिटल R इंप्लाइज दैट रेंज
इज इक्वल टू कैपिटल आर। हाँ या ना भाई, जो x यहां है वही x वहां है, दूसरा x नहीं है, क्योंकि फंक्शन मैंने ऊपर से ही जनरेट किया। y इज इक्वल टू ए की पावर x को ही मैंने लिखा है x इज इक्वल टू log y बेस a के फॉर्म में। तो ये x वो x अलग अलग नहीं है। क्लियर हुआ? लेकिन ये x यहां पर आपको क्या थमा है कि डोमेन पूरा कौन है, रियल नंबर की लाइन r। वो कहता है रेंज पूरी कौन है, रियल नंबर की लाइन r है। दूसरा नोट करो ये। अब ये याद रखना, जो एक्सपोनेंशियल में डोमेन होता है वही लॉगरिथमिक में रेंज होती है। ठीक, इसके बाद अब y के लिए बात करते हैं। y फ्रॉम, बोलना एक्सपोनेंशियल में y कहां से आता है, y फ्रॉम कोडोमेन। हाँ या ना, कोडोमेन या बेसिकली फ्रॉम रेंज, y फ्रॉम कोडोमेन। ठीक, बेसिकली फ्रॉम रेंज, क्योंकि आउटपुट का कलेक्शन ही रेंज होता है। ठीक, इधर का हाल देखना, इधर क्या हाल होगा, y फ्रॉम, सुन भैया, y यहां बैठा है ना, लॉग को आप कुछ दे रहे हो, वो क्या हुआ, इनपुट। इनपुट कहां से आता है, डोमेन, y फ्रॉम डोमेन। अब बेसिकली बेसिकली लिखने की इसमें जरूरत नहीं है, y फ्रॉम डोमेन। अच्छा गौर करना, इसका आउटपुट, इसका कोडोमेन ही इसका आउटपुट हो जाएगा, रेंज हो जाती है। ठीक, तो बताओ इसकी रेंज क्या, हाँ r प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग टू कितना, y बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 से लेकर के कितना, इंफिनिटी। और यही कौन है, यही कौन है, रेंज। हाँ, एक्सपोनेंशियल की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर के इंफिनिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन है। तो हियर क्या, यहां पर क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग टू कितना, यही सेम, बदलेगा थोड़ी, 0 टू कितना, r लिखा है, 0 टू इंफिनिटी। और ये एक्चुअल में आपकी कौन है, दिस इज इक्वल टू डोमेन, डोमेन। जो इनका रेंज है वो उनका डोमेन है, जो इनका डोमेन है वो उनका रेंज है। ये इतनी कहानी हो गई। क्लियर हुआ? ब्लैक पेन से इसी बात को बारीकी से लिखना, दैट इज डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल। लिख चुके हो सारा कंपैरिजन? अच्छा लिख रहे हो अर्पित, लिखो लिखो लिखो। बोले, दैट इज, ब्लैक पेन से लिखना और इसको बाद में घेरा मार देना। डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल, डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू रेंज ऑफ लॉगरिथमिक। डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू रेंज ऑफ लॉगरिथमिक। डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू रेंज ऑफ लॉगरिथमिक। हुआ? लाइन चेंज, दूसरी लाइन पे, दूसरे में रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक। रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल, जो एक्सपोनेंशियल की रेंज होगी, इज इक्वल टू डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक, वो लॉगरिथमिक का डोमेन होगा। कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हो रहा है, जो यहां हो रहा है उसका उल्टा वहां हो रहा है, जो यहां डोमेन बन रहा है वहां जाके रेंज बन रहा है, जो वहां रेंज बन रहा है यहां आकर के डोमेन बन रहा है। उठ पटांग। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। हाँ या ना, लिखना फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, ये कंपैरिजन इसीलिए कराया गया। फाइनल रिजल्ट, बोले एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इनवर्स ऑफ, exponential function is inverse of, exponential function is inverse of logarithmic function, exponential function is inverse of logarithmic function। exponential function is inverse of logarithmic function, it means या this implies that, जो मर्जी वो लिखो, it means या this implies that their graphs, their graph, उनके जो ग्राफ खींचे जाएंगे, it means their graph, it means their graph are mirror image,
देयर ग्राफ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, देयर ग्राफ आर मिरर इमेज, उनके ग्राफ एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी, जैसे शीशे के सामने उनको रख दिया गया और इमेज बना दी गई। देयर ग्राफ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर वाया, वाया मतलब किस शीशे से होकर के जाएंगे, y इज इक्वल टू, देयर ग्राफ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर वाया, y इज इक्वल टू, वाया ये वाया इससे हो करके, कहते हैं ना लखनऊ जा रहे हैं वाया वाराणसी, बड़ा उल्टा बोले लखनऊ जा रहे हैं वाया वाराणसी, का नहीं सही बोल सकते हैं, हम वाराणसी से आगे रहते हैं तो हम पहले वाराणसी आएंगे फिर ऐसे लखनऊ जाएंगे, ठीक है। हम सुल्तानपुर रहते हैं तो पहले वाराणसी इधर जाना होगा, लखनऊ इधर जाना होगा, तो लखनऊ जाएंगे वाया वाराणसी, ऐसे घूम करके वैसे घूम करके आएंगे। पेट्रोल ज्यादा है अपने पास ना, अपने खून में टाइटेनियम है। वाया वाया वाई इज इक्वल टू, ये रहा ठीक। चलो ग्राफ बना करके दिखाते हैं। कौन सा नासा वाले पहले पकड़ के ले जाते, पहले पहले इसको कहा यूरेनियम निकाले। देखना यार, यहाँ ग्राफ नहीं बन पाएगा ऐसे, उल्टा बना रहे हैं। हो प्रभु, अच्छा अगर मेरे खून में यूरेनियम होता ना तो यहाँ जो तुम लोग बैठे हुए हो घर वाले कहते उधर दिखाई न देना, मेरा मोहल्ला सील हो जाता है, रेडिएशन निकलता। क्या? हाँ सही में यूरेनियम होता है ह्यूमन ब्लड में? यार हम महंगे इंसान है इसका मतलब। कल हम चौराहे खड़े होकर अपनी बोली लगे, सोना भी होता है सब कुछ होता है, कल हम अपनी बोली लगाते हैं ठीक, कल अपनी बोली लगाएंगे। और बोली भी कैसे लगाएंगे ना, मेहरबान कदरदान साहिबान, आपके शहर में पहली बार अ मैन विद कोबाल्ट नहीं वो बाद में कहेंगे ना, मैन विद कोबाल्ट, ठीक, विद सॉलिड यूरेनियम, और फिर आगे आगे अंग्रेजी गायब, सो आइए लीजिए मैग्नीशियम। चलो ये देखना, ए पहले तो लाइन y बराबर x खींच लो यार ना, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक, y बराबर x, ये लाइन खींचा। अब देखना, मान लो ये मैंने बनाया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा ये सोचो, अगर ये शीशा है तो जितना दूर इस शीशे से ये होगा उतना ही दूर यहां आओगे, हाँ या ना? अच्छा अब गौर करना, ये उधर जा रहा है तो शीशे में इमेज जो जाएगी वो भी कुछ ऐसे ही निकलेगी। अगर ये यहाँ पास हो रहा है 0,1 से, तो ये इमेज यहाँ पर किधर कटेगी, यहाँ पर, ये होगी 1,0 पर, हाँ या ना? और ये ग्राफ उधर जा रहा है किसको छूता हुआ, सोचो ये शीशा है, ये आपका एक्स एक्सेस नेगेटिव वाला है, तो इसकी मिरर इमेज यही नीचे बनेगी कि नहीं बनेगी? तो इसका मतलब ये ग्राफ यहां से ऐसे बेंड होता हुआ यहां नीचे जाएगा, तो ये लॉग का ग्राफ होता है ऐसा। बस अब ये इतना भी बेंड नहीं होता है, वो भी इतना बेंड नहीं होता है ऐसा। तो ये आपका है y इज इक्वल टू a टू दी पावर x, तो ये आपका कौन है, x इज इक्वल टू लॉग y बेस a। क्लियर हुआ? लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अब यहाँ इनपुट y दे रहे हैं और जबकि इनपुट क्या देना चाहिए था, x देना चाहिए था, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अपने लोग ये लिख देंगे, ये है ग्राफ एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, यहां ऐसे लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, और ये कौन सा है, ये वाला लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक ग्राफ। क्लियर हुआ कि नहीं? तो बस सीधा सा रूल आया कि अगर आपको लॉग का ग्राफ खींचना हो तो आप ऐसे एक ग्राफ खींच दो, बस बूढ़ा ग्राफ ऐसे बेंड हुआ। क्लियर हुआ? बना लो, लाइन y बराबर x से मिरर इमेज ली गई है और कुछ नहीं हुआ है। लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो y इज इक्वल टू a की पावर x, तो नीचे वाला x इज इक्वल टू लॉग y बेस a, कोई तकलीफ नहीं है उसमें मुझे। हाँ। अब तुमको एक और बात अभी यहां से बड़ी अच्छी बताएंगे जो तुम ऑलरेडी जानते हो।
अब उसके बगल में ऐसे लिख देना y इज इक्वल टू log x बेस a। अब इसको बना सकते हो अलग से सेपरेट ग्राफ, वो बन गया ना, वो मिरर इमेज दिखाने के लिए था, लेकिन अब ये प्रॉपर हो गया y इज इक्वल टू log x बेस a, क्योंकि अब हम काम इससे करेंगे। आज आ रहा मैं, आज मेरे पैर में दर्द कम हो रहा है, पता नहीं, आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय। क्या? नहीं, आज क्लासेस मेरी सुबह थी, सुबह हम पहुंचते ही 10 बजे से लेकर के 11:30 तक एमएससी पढ़ा लिए, उसके बाद मेरी कोई क्लास थी नहीं, फिर हम बैठ करके इत्मीनान से अपना पढ़े बड़े सुकून से। एक क्लास पढ़ाने की आई, लड़के नहीं आए थे उसमें, मेरी थी नहीं, दूसरे की थी, लोग आए ही नहीं। हाँ होता है, ऐसा होता है, लड़के भी ना अपना देवता पहचानते हैं, देवता कहो या ब्रह्म कहो ना, पहचानते हैं वो कि किसके में जाना है किसके में नहीं जाना है। आप उनको बाउंड नहीं कर सकते हो चाहे कर भी, क्योंकि आप वैसे भी उनको बाउंड नहीं कर रहे हो, ये दिक्कत है। अच्छा, ये लॉग का ग्राफ है, समझना जरा। यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट हो गया कौन, x1, मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट कौन हो गया, x2। जरा x1 के ऊपर चढ़ो, यहां टकराए, इसके ठीक ऊपर जाओ, यहां टकराए, कौन मिला, y1। यहां से ऊपर चढ़ो, यहां टकराए, इससे ऊपर आओगे तो y एक्सिस पर यहां टकराए, ये कौन हुआ, y2। ये बताओ इन दोनों में x एक्सिस पर इधर चलोगे तो तय बात है x1 इज लेस देन कितना, तो अपने को मिला क्या, y1 इज लेस देन कितना। इसका मतलब अगर आप इनपुट कम दे रहे हो, इनपुट कम दे रहे हो तो आउटपुट कम मिल रहा है, इनपुट बड़ा दे रहे हो तो आउटपुट बड़ा मिल रहा है। छोड़ो सब, लेफ्ट टू राइट अपने ग्राफ को खींचने के दौरान मेरा हाथ ऊपर जा रहा है या नीचे, ऊपर, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। तो लॉग का फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग। क्लियर हुआ कि नहीं, लिखना। ये पहले ऐसे बना लो, ये ऐसे बना लो, हाँ ये वाला ग्राफ बना लो, ऐसे x1 दिखाओ, x2 दिखाओ, y1 दिखाओ, y2 दिखाओ, ऐसे ग्रेटर देन का रिलेशनशिप दिखाओ। यहां हम लिखेंगे ना log x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी, ऐसा वाला सीन है ये। वक्त के बढ़ने के साथ डिमांड का बढ़ना, लेकिन डिमांड कम बढ़ रही है, वक्त के बढ़ने के साथ डिमांड का बढ़ना, लेकिन डिमांड कम बढ़ रही है। बढ़ेगी जरूर, ये तय है, कम बढ़ेगी, जैसे बीएससी की डिमांड बढ़ेगी लेकिन कम बढ़ेगी, लॉग का फंक्शन है। ठीक, एक दौर आया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में झम अधिक ग्रोथ होती है, जैसे कोरोना, तो कोविड वैक्सीन जो आई ना, एक्सपोनेंशियल ग्राफ चढ़ेगा उसका, अगर कोविड का ग्राफ चढ़ा है ना तो वो एक्सपोनेंशियल चढ़ेगा। हुआ क्या, इधर से शुरू किया -120, वैक्सीन है ही नहीं है, इसके बाद आया वैक्सीन, आई, लोगों का भरोसा कम हुआ, भरोसा कम हुआ, फिर ऐसे घम चढ़ गई, आकर के पॉजिटिव रीजन में बढ़ती चली, क्यों, लाशें ज्यादा गिरने लगी। ठीक, अब वो अपवाद हर जगह होते हैं, जैसे मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं नालायक, फिर भी वैक्सीन नहीं मांगे, चाहिए ही नहीं, अपने ब्लड में टाइटेनियम है। सिंपल सी बात है, जिस दिन मरेंगे उस दिन यूरेनियम निकलेगा, अभी छोड़ो, लेकिन अभी तो जिंदा है ना, टेंशन ही क्या। नहीं मैंने नहीं लिया, जानबूझ करके, साइंस पढ़ लो आदमी पगला जाता है, डॉक्टर भी साइंस पढ़े हैं लेकिन कम पगलाए, हमने नहीं लिया, बस इसीलिए नहीं लिया ना, बॉडी पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा नहीं पता, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक नहीं लेंगे, सिंपल सी थ्योरी है ना। वो मरना बेहतर है इन कंपैरिजन इस मरने से कि एक ऐसी वैक्सीन को ले लेना जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको ना पता और आपकी बॉडी में ऑलरेडी एक चोट एग्जिस्ट कर रही है। अगर बॉडी पूरी तरह से फिट है तो आप लेने में गुरेज नहीं करते, चलो ले लिया, लेकिन एक चोट पहले से मौजूद है, पता चले आप एक और चौंक दो से, उसके बाद फिर हम ऐसे क्या होने लगे, वो यूरेनियम है ना ब्लड में, यूरेनियम क्या होता है, डिके होता है, हाँ यूरेनियम डिके होता है, फिर पता चले हम ऐसे डिके होने लगे, तो मेरा ग्राफ चढ़ने को ऐसा उतरे ऐसा, ये गड़बड़ हो जाएगा ना। देखो, दिस इंप्लाइज दैट, या हियर लिखना, हियर हियर x1 less than x2 implies that f of x1 less than f of x2, here x1 less than x2 implies that f of x1 less than f of x2, ठीक, this implies that log is an increasing function, log is an increasing function, log is an increasing function, जो बताता है कि log हमारा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, लेकिन तुम मेरे को ये बताना, ऊपर वाला जो तुमने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ खींचा वो किस बेस पर खींचा, किसका था? अच्छा तुम्हारा नाम क्या,
ए एक से बड़ा तो वो वाला ग्राफ होगा। अगर ये बताओ ए की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 करे तो ग्राफ क्या होता है एक्सपोनेंशियल का? तय हो, तय हो। y इज इक्वल टू ए की पावर x और y इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स, दोनों के ग्राफ जानते हो। x ग्रेटर देन 0 है, अब बताओ y इज इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ ये, और ए की पावर माइनस एक्स का ये, हाँ या ना? बेस के किस्से पर आओ, बेस के किस्से पर क्या कहोगे? दिमाग आया नहीं? बेस एक से बड़ा और 0 से 1 के बीच में, तो क्या ग्राफ में कोई बदलाव आएगा? क्या क्या ग्राफ सेम बनेगा? हम कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, एक सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल ये है कि हम बेस को कह रहे हैं आवर बेस ए ग्रेटर देन 1, ये मैंने किया, और y इज इक्वल टू ए टू दी पावर x का ग्राफ बनाया, साफ सुथरा पता है y इज इक्वल टू ए की पावर x, ये हो गया ठीक। अब हम कह रहे हैं बेस मेरा लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है। अब y इज इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ क्या होगा? और x आज भी पॉजिटिव है, 1 से थोड़ा सा नीचे, 1 से नहीं गुजरेगा। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ 1 से ही गुजरेगा महाराज, ये तय मान करके चलना। नेगेटिव x रखो पॉजिटिव रखो, गुजरेगा तो 1 से ही, 1 से ना गुजरा तो काहे का लॉगरिथम। क्या? हाँ 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 हाँ, और कोई, और कोई खोपड़ी चला पा रहे हो इसमें? 0 से 1 के बीच का किस्सा चाहिए, ये बात पहले ही दिमाग में तुम्हारे आ जानी चाहिए थी कि क्या दो बेस हैं, दोनों बेस पर सेम ग्राफ रहेगा या ग्राफ बदलेगा? दोनों बेस पर सेम ग्राफ या ग्राफ बदलेगा, ये सोचने वाली बात है। क्या इसमें? ये नेगेटिव वाला जो हिस्सा है, ये इनपुट दे रहा है, इनपुट, सॉरी, हाँ हाँ इनपुट दे रहा है, इनपुट में रूट के अंदर में नेगेटिव। क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। हाँ, √2, इसका मतलब 2 की पावर 1/2, ठीक। हाँ, मतलब तुम ये कह रहे हो हम x को आज की तारीख में -2 ले लें, ऐसा? ऐसा अगर ले लें, यही सोच रहे हो ना? अच्छा, तो रुको, तुम x को ये ले रहे हो, x बैठा कहाँ है, तुम ये तो सोचो, x बैठा कहाँ है? पावर में बैठा है, और नेगेटिव रहेगा भी तो नीचे जा करके पॉजिटिव कर लेगा, उसको फर्क ही क्या पड़ रहा है? वो ए थोड़ी है, किस्सा तो ए ने डील किया ना, ए कह रहा है हम 0 से 1 के बीच में रहेंगे पॉजिटिव में, पावर मेरी आप चाहे जो बैठा हो। ग्राफ का बिहेव क्या होगा? पलटेगा, सीधा रहेगा, चिपकेगा, बढ़ेगा, क्या रहेगा, ये सोचने वाली बात है। और ये आना चाहिए, अब ये चीज आनी चाहिए, इतना जानने के बाद ये चीज आ जानी चाहिए। अब तो कैसे जाएगा? अगर कह रही हो चेंज होगा तो कैसे जाएगा? उतरते हुए। जिस वक्त पहला ग्राफ पीछा था उसी वक्त दिमाग चला के हम इस पूछ लिए होते तो हम तुमसे पूछने का मौका ना पाते। उस वक्त तुम हमसे पूछे नहीं, हम के चलो थोड़ी देर और आगे चलते हैं, क्योंकि यहां तो इसको डील करना है, उसको ग्राफ ही सीखना, ये बनेगा कैसे? जवाब के इंतजार में, और नारा दो, जवाब के इंतजार में लॉगरिथमिक के साथ में। बड़ा सिंपल सा सवाल है, बेस का ग्राफ पर क्या असर आता है? बेस का ग्राफ पर क्या असर आता है? क्या बेस ग्राफ को चेंज कर देता है या नहीं चेंज करता है?
लॉग नेगेटिव वैल्यू दे सकता है, एक्सपोनेंशियल नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं दे सकता। हाँ हाँ हाँ, कैसे बोलो? तेजी से ऊपर, तो ये तो पैराबोलिक शेप जा रहा है। जीरो हो जाएगा पूरा पूरा 1 पर। इसके बाद तीखा उठेगा, तीखा ऐसा वाला कह रहे हो? ऐसा किस थ्योरी पे? एक्स नेगेटिव जा रहा है, बेस बेस है, बेस 0 से 1 के बीच रखना है बेस। हाँ, एक्सपोनेंशियल में ही पूछ रहे हैं। लॉगरिथमिक तो उसी के साथ डील, वो तो मिरर इमेज ले लेंगे हम ना। लॉगरिथमिक में मेरे को दिक्कत नहीं, यही तो हम फंसाए हैं तुम लोगों को, और कुछ नहीं फंसा रहे। हम खाली एक बात कर रहे हैं कि तुमने a ग्रेटर देन 1 का ग्राफ तो देखा, अगर बेस आपका 0 से 1 के बीच आएगा तो क्या ग्राफ एक्सपोनेंशियल का बदलेगा या सेम ग्राफ एक्सेप्ट होगा? अगर सेम ग्राफ एक्सेप्ट होगा तो लॉगरिथमिक में ग्राफ नहीं बदलेगा, अगर सेम ग्राफ एक्सेप्ट नहीं होगा तो लॉगरिथमिक ग्राफ मेरे को बदलना पड़ेगा, वो मिरर इमेज के थ्रू बदलना पड़ेगा। तो बस मेरे को ये बताओ, अगर हम बेस को 0 से 1 के बीच कर दें तो क्या ग्राफ पर कोई असर पड़ेगा या ग्राफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो ग्राफ कैसे खींचेगा? क्या जस्ट पूछ रहा? ऊपर से कहां? नीचे की तरफ, ऐसा। y इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स का ग्राफ फिर कैसे होगा? y इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स का, सेम यही मतलब तुम ये कह रहे हो कि बेस अगर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 हो तो x बिलोंग टू r पर, x बिलोंग टू r पर जो ग्राफ y इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स का होगा, y इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स का, वही ग्राफ y इज इक्वल टू ए की पावर x का होगा। बेस को हम कह रहे हैं बेस 0 से 1 के बीच में है, ठीक, 0 से 1 के बीच में, और तुम कह रहे हो कि y इज इक्वल, ये ग्राफ ऐसे जाएगा तो ये ग्राफ तो ऐसे जाता है y इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स का। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग तो फिर, क्योंकि यहां तो मैंने बेस को खाली 0 से 1 के बीच में किया है, और y इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स अलग फंक्शन है जिसका बेस a ग्रेटर देन 1 है। यहां बेस a ग्रेटर देन 1 है, ये अलग फंक्शन है, इसका बेस a ग्रेटर देन 1 है और इसका बेस a लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ अब ये जाने वाला है, तो इसका मतलब इसका भी यही रहेगा। तुम्हारे लिए यक्ष प्रश्न छोड़ रहे हैं, यक्ष प्रश्न, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये तुमको मुझको बताना है। एक्सप्लेनेशन चाहिए, हाँ या ना? कौन सा? हाँ, हम नहीं बता रहे, हम कुछ नहीं। ग्राफ कैसे खींचेगा, क्या ग्राफ में बदलाव आएगा या ग्राफ में बदलाव नहीं आएगा? सवाल सुन लो बस, बहुत सिंपल सवाल है, क्या ग्राफ बदलेगा या नहीं बदलेगा? अगर ग्राफ बदलेगा तो कितना बदलेगा? ऊपर से नीचे जाएगा या कुछ और चिपक करके ऐसे नीचे फ्लैट होकर के थोड़ा सा उठेगा, कैसे उठेगा वो सोच करके बताना है। पहले अपना दिमाग चलाना, ये नहीं गूगल बाबा सर्च कर लेना। हाँ अच्छा, ओवर हो गया ना? हाँ ठीक है। हाँ हाँ, एक्सपोनेंशियल में, लॉगरिथमिक में नहीं, लॉगरिथमिक हम मिरर इमेज ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल में बताना है, ठीक। गूगल ना करना, हम पहले बता रहे हैं। हाँ, अपने आप से सोचना। हाँ, थक जाना तो हो सकता है, तो हम जान रहे हैं ना, हम तो है नहीं घर पे, देख तो लोगे ही लोगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हाँ, किताब उताब से खोज सकते हो, गूगल ऐसे। हाँ, वॉइस मोड पे था, उसने सुन लिया खुद ही।